हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। आज हम बात करने वाली क्लास 10th वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट हमें करनी थी 23 अक्टूबर को, बट छुट्टी की वजह से 27 अक्टूबर को जो है ये वर्कशीट हो गई है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेवल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमें जो है पार्ट्स जो हैं उसके लिखने होंगे। ठीक है, डायग्राम में क्या था आप वर्कशीट में देखे होंगे। डायग्राम इस तरह का था, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम था। ठीक है, ये व्हील से बना हुआ था, पहिया से। ठीक है, इस तरह के डायग्राम बना हुआ है वर्कशीट में। जो पूरी वर्कशीट है ये प्रैक्टिस टेस्ट की तरह है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कोशिश करना खुद सॉल्व करने की, बाद में इसको वीडियो देखें जब सॉल्व नहीं हो। सबसे पहले हमें लेबल करना, नाम लिखने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर टेंजेंट टच करता है सर्किल से, ठीक है, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, ए जो होगा ये लेबल होगा हमारे पास। ए का नाम हिंदी में है स्पर्श बिंदु और इंग्लिश में है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बी आर रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है वो सेंटर से होती है। ये जो होगी हमारे पास बी बिंदु होगा ये, जिसमें त्रिज्या हिंदी में, रेडियस इंग्लिश में। थर्ड है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ये जो है ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ठीक है, ये हमें लेबल यहाँ पर करने थे, इतना ही हमें इसमें करना था। सेकंड क्वेश्चन है, ये कहता है शो टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू अ सर्किल with center O having point of contact at the point B and C respectively। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाइए जिनके स्पर्श बिंदु B और C हैं। तो कैसे होगा, ये हमारे पास एक सर्किल हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु होगा, ए मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है सेंटर ओ होगा। ए क्यों माना है हमें, क्योंकि हमें जो स्पर्श रेखा हैं ए बी और ए सी, टेंजेंट्स ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी ये क्या है, दोनों टेंजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दर्शाना, बी और सी क्या है, स्पर्श बिंदु हैं बी और सी। ठीक है, इस तरह का हमें इसमें डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ये कहता है फ्रॉम अ पॉइंट सी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। ठीक है, ये इस तरह से कहता है, ये हमारे पास एक सर्किल है, पॉइंट सी से टेंजेंट है, पॉइंट सी से क्या आ रहा है हमारे पास, टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो सी पॉइंट है रेडियस है, टेंजेंट कितना 8 सेंटीमीटर, रेडियस की कितना, सॉरी, जो सी बिंदु से सेंटर तक जो जा रहा है, सी पॉइंट से सेंटर तक उसकी डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द सेंटर 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल की रेडियस हमें निकालनी होगी, इसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ए मान लेते हैं इसको। ये जो है टेंजेंट रेडियस से किस पे होता है 90 डिग्री पर। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी में क्या है, एंगल ओ ए सी कितना है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लग जाएगी, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं बनाऊँ इसको, ठीक है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली 10 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, ये हमारे पास कितना ए पॉइंट है, ये ओ है, ये सी है, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगा देंगे, 10 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, आर का स्क्वायर 64, आर स्क्वायर हम इधर ले आएंगे 100 माइनस 64। ठीक है, हमने क्या करा, इसको इधर ले गए, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। तो आर स्क्वायर कितना का 36
आर कितना हो 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या आ जाएगी। कौन सा पॉइंट सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स का है। मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ टू अ सर्किल, क्या सर्किल पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ज़्यादा टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? यस, ट्रू, बिल्कुल। क्यों? एक वृत्त है, एक टेंजेंट ये हो गया, 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 मतलब बहुत सारे अनगिनत टेंजेंट इस पर खींचे जा सकते हैं। सर्किल के हर बिंदु पर जो है टेंजेंट खींचा जा सकता है। 5वां देखिए, मोर देन 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड, ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, हमें बताना है मोर देन 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास सर्किल होगा, ये सेकेंड है, छेदक है, इसके समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं, मोर देन 2 टेंजेंट, ठीक है, मोर देन 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैट इज टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिए जो इसके समांतर है, ये एल एम एन, एल समांतर है एम के, एल समांतर है एन के, एम समांतर है एन के। क्या तीसरी रेखा तीसरा टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो जो सेकेंड के पैरेलल हो, है ना? नहीं, क्या नहीं कर सकते। तो ये कहता है मोर देन 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड, क्या 2 से ज़्यादा टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो सेकेंड के पैरेलल हो? नहीं, यह है क्या? फॉल्स। ठीक है, नहीं खींची जा सकती। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती, इसलिए क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो हम हर बार पढ़ते हैं, हर क्लास में इसकी। ठीक है, ये हमारे पर टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर होता है किसके? रेडियस के, त्रिज्या के। तो क्या आएगा? रेडियस, त्रिज्या पर लंबवत होता है, स्पर्श बिंदु से गुजरेगी नहीं त्रिज्या। ठीक है, 7वां है, द डैश ऑफ द लेंथ ऑफ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। जब बाह्य बिंदु की बात आए, एक्सटर्नल पॉइंट की बात आए, तो तुम्हें क्या करना है? सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। ये हमारे पास P है, ये A है, ये B है, तो AP बराबर BP। ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, लेंथ बराबर होती है। तो ध्यान रखना है क्या बराबर होती है? लेंथ, लंबाइयाँ क्या होती हैं? समान। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। ये कहता है इफ TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O, PT एंड TQ 2 टेंजेंट हैं। POQ की वैल्यू दे रखी है 110, PTQ ये हमने मान ली x डिग्री है, क्या मान ली? x डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? जब हमें पता है ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये क्या होते हैं? 90 डिग्री के कोण होते हैं, परपेंडिकुलर। आमने सामने वाले इसका कितना हो गया? सम 180। इसी तरह से इन दोनों के जो ये एंगल हैं आमने सामने वाले, इनका सम कितना हो जाएगा?
180, तो x की वैल्यू 180 माइनस 110 तो कितने आ गई 70 डिग्री। तो x कितना होगा 70 डिग्री। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा जो है सबको ऐड करके क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 ये 90, तब भी निकल कर आ जाएगा। 360 होता है क्वाड्रिलेटरल के जो सम होता है एंगल का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल एट अ पॉइंट। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बड़े वृत्त की जीवा है ए बी, जो छोटे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। ये इस बिंदु पर जो है स्पर्श कर रही है, तो इसको तो मान लिया हमने P। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए। ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वाले वृत्त पर टच कर रही है। बड़े वाले की रेडियस हमें दे रखी है, कितनी रेडियस दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे वाले की रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। अगर मैं इसको भी मिला दिया तब भी ये कितनी हो जाएगी 13, ये कितनी हो जाएगी 5। अब देखिए ये टेंजेंट है हमारे पास, ये क्या है परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर। तो मैं इस तरह का बना देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा इस तरह का, ये बराबर है, ये O है, ये 13 हो गई। ये बड़े वाले वृत्त की जो सर्किल है बड़ा वाला उसकी हो जाएगी 13। ये कितनी दे रखी है 5। ये 90 डिग्री है। यहाँ P पॉइंट है, A B हमें फाइंड करना है A B कितना होगा। ठीक है, पाइथागोरस इसमें सिंपल हमें लगानी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रायंगल कौन सा O P B में कितना हो जाएगा, एंगल O P B कितना है 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, ओ पी 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 दे रखी है हमें। हाँ, ओ पी कितना हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी पी हमें निकालनी है। ए बी की हम बात करें, ए पी कितना है ए पी प्लस बी पी। ठीक है, ए बी कितना, ए बी की वैल्यू कितनी है ए पी प्लस बी पी। तो बी पी हमें निकालनी होगी। ये हो जाएगा कितना 169, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी पी का स्क्वायर। तो बी पी कितना हो जाएगा 169, ये दे जाएगा माइनस का 25। ठीक है, बी पी को पहले लिख लिया हमने, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हो जाए 4 बी पी का स्क्वायर। तो बी पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 44। हम इसको कर सकते हैं 12 इंटू 12, तो कितना आ गया बी पी आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ओ पी ए में, ये भी इसी तरह का है क्योंकि यहाँ पे जो 5 है ये 13 है। तो हम लिख देंगे सिमिलरली ए पी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पी भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगा कितना ए पी प्लस बी पी। ए पी की वैल्यू कितनी है 12, बी पी की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। ठीक है, इसी तरह से इसको हमें सॉल्व करना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसको पढ़ें,
समझने की कोशिश करें कैसे करना है, खुद इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ये कहता है इन द गिवन फिगर में दिया गया है AC की वैल्यू दे रखी है हमें AC कितना दे रखा है 10 यूनिट्स। फाइंड द लेंथ ऑफ BD की हमें लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, दी गई आकृति में AC इतना, BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम ये जानते हैं कोई सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, हमने जो है क्या टेंजेंट ड्रॉ करे। एक्सटर्नल पॉइंट B है, ये A है, ये D है। अब देखिए फिगर को देखिए, ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, ये A पे टच कर रहा है, यहाँ पे D पे टच कर रहा है। तो हम ये जानते हैं दोनों की टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसी तरह से, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BD और BD इज इक्वल टू BC। BD इज इक्वल टू BC, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम a external point are equal। ठीक है, जो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वो क्या हो, उनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गई, इसको हम सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, AB किसके बराबर है, BD के, BD किसके बराबर है, BC के। तीनों क्या हैं, ये बराबर हैं तीनों। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं AC क्या है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, AB किसके बराबर BC के, तो हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू 2AB। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 यूनिट। देखिए AC कितना दिया, 10 यूनिट्स। AC आ गया हमारे पर 10 यूनिट्स, 2AB। तो 10 डिवाइड बाई 2 AB, 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट। AB की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। हमें निकालनी क्या थी, BD। ठीक है, तो BD कितना हो जाएगा, BD किसके बराबर है, AB के 5 यूनिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।